केडीए चकेरी के उचटी में टाउनशिप बनाने जा रहे हैं। इसमें सभी तरीके के आवास भूखंड के साथ सभी सुविधा होगी। बैठक के बाद केडीए वीसी मदन सिंह गरबायल ने बताया कि 550 बीघा जमीन में टाउनशिप को पीपीपी मॉडल पर तैयार करने की योजना है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए कंसल्टेंट की तैनाती की जाएगी। उचटी गांव में केडीए पहली बार जमीन को लैंड पुलिंग के माध्यम से खरीदेगा। इसके लिए 41% किसानों ने सहमति दे दी है। लैंड पुलिंग में जमीन देने के बावजूद संबंधित स्वामी के पास कम से कम 25% विकसित भूमि उसके मूल स्वामित्व में रहेगी। केडीए बोर्ड ने सर्वसम्मति से बिनगवा आवासीय योजना को खत्म कर दिया है। 63 हेक्टेयर की जमीन पर 150 करोड़ की लागत से बिनगांव टाउनशिप को विकसित होना था। ग्रीन बेल्ट को खत्म करके योजना को तैयार किया गया था। फिलहाल पांडू नदी के किनारे और ग्रीन बेल्ट के चक्कर में आवासीय योजना को खत्म करना पड़ा। शहर के अंदर अब 7.5 चौड़ी सड़क पर भी पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे। पहले 9 मीटर चौड़ी सड़क पर ही पेट्रोल पंप खोलने का प्रावधान था। अब नियमों को शासन ने संशोधित कर दिया है, उसकी भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कहीं भी डाले गए भूमिगत केबल तार अगर खराब हो जाते हैं तो मोबाइल व बिजली कंपनियां अस्थायी टावर व खंभा लगा सकेंगे। बोर्ड की बैठक अभी संपन्न हुई है। तो कानपुर के विकास के संबंध में बहुत सारे हमारे प्रस्ताव थे। खास तौर पे जो औद्योगिक विकास को लेकर जो भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव हम विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष में रखा गया। काफ़ी प्रस्ताव को हमें उसमें मंजूरी मिल गई है, जिसको अभी शासन को प्रेषित किया जाना है। इसी तरह से जो है हाउसिंग स्कीम्स में हमारी जो न्यू कानपुर सिटी है उसका लेआउट प्रारंभिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से बोर्ड के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। और उचटी में जो लैंड पूलिंग के माध्यम से हम लोग एक प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया था, उसे भी जो है सैद्धांतिक सहमति हमें मिल गई है। और कुछ औद्योगिक भूखंडों के उपयोग के संबंध में कृषि से औद्योगिक भूखंड में परिवर्तन किया जाना था, उसकी सहमति हम लोगों को मिल गई है, जिसे हम शासन प्रेषित कर रहे हैं। न्यू कानपुर सिटी का इंतजार कानपुर में लंबे समय से कर रहा है, 24 साल हो गए, लंबा समय हो गया। अभी तक पूरी बोर्ड के सामने जब हमने कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जो न्यू कानपुर सिटी का प्रस्ताव रखा, तो उसमें बोर्ड की तरफ से भी एक विशेष तौर पे जोर दिया गया कि जो है एक टाइमलाइन इसका तैयार करके इसको जो है जल्दी से जल्दी पूरा करें। लैंड पूलिंग की बात की आपने, तो कानपुर में नया शब्द है, किस तरीके से लैंड पूलिंग होगी, किसानों को कैसे जिनकी जमीन होगी, क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या दिया जाएगा? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे एक चीज़ ये रहती है कि जितनी महंगी ज़मीन जो है केडीए खरीदेगा, उतनी ज़मीन जो है महंगी हम हमारे आवंटी को दे पाते हैं। तो लैंड पूलिंग का सीधा सिद्धांत यह है कि जो है किसानों से सीधे जो है एक समझौते के तहत उनकी ज़मीनें जो है लेते हुए उनको पूल किया जाता है। उस पर एक टाउनशिप विकसित करते हुए उसमें जो है 25 से 30% तक जो है किसानों को ज़मीन वापस कर दी जाती है, जिससे वो सीधे जो है आवंटी को बेच करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं या केडीए को बेच करके उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जो पूलिंग के तहत किसान हमसे समझौता करता है उसको एक अच्छा रेट मिल जाता है। दूसरा जो है एक जो गरीब आदमी है जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को हम पूरा कर लेते हैं।